नमस्कार, साईं एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का ये सेशन रीजनिंग के वेन डायग्राम से संबंधित है। 10 मिनट के इस वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम सिखाएंगे और वेन डायग्राम अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। केवल 10 मिनट यदि आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया, समझ लिया, सुन लिया तो फिर वेन डायग्राम का कोई भी प्रश्न हो, कितना भी कठिन प्रश्न हो और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हो, आप हर हालत में हल कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वेन डायग्राम के पहले प्रश्न से हल करने से पहले हम आपको इसका बेस क्लियर करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम में जब भी कभी कोई प्रश्न आता है तो केवल 3 शब्दों में पूरा चैप्टर हल हो जाता है। 3 चैप्टर क्या होते हैं, 3 शब्द क्या होते हैं उनको सुनते हैं। एक शब्द होता है सभी, जिसको ऑल बोलते हैं, और इसका चित्र जो बनता है वो इस तरह से बनता है। अंदर वाले बाहर वाले में सभी होते हैं और बाहर वाले अंदर वाले में कुछ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी आपसे कहा पिता और हमने कहा पुरुष। तो बेटा इसका मतलब है कि सभी पिता जो होंगे वो पुरुष तो होंगे, लेकिन सभी पुरुष पिता नहीं होंगे। तो इस तरह से ये सभी का डायग्राम बनता है। तो जब भी कभी कोई 2 शब्द आए सभी का, तो अंदर वाले बाहर वाले में सभी होंगे और बाहर वाले अंदर वाले में कुछ होंगे। अब चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। एक शब्द होता है आपका जिसमें होता है कुछ, इसको हम कहते हैं सम, और इसका वैनारेख इस तरह से बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी आपसे कहा, हमने कहा यहाँ पर सोना और यहाँ पर हमने बोला अंगूठी। तो आप देखिए, सोना और अंगूठी दोनों शब्दों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। हर गोल्ड अंगूठी नहीं होगा, क्योंकि कुछ गोल्ड का जो है सिक्के भी बनेंगे और भी आभूषण बनेंगे, लेकिन हर अंगूठी क्या गोल्ड की होगी? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ अंगूठी प्लेटिनम, डायमंड, चांदी की भी होंगी। तो सोना और अंगूठी का जो चित्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो इसे कहते हैं सम। जब किसी शब्दों में कुछ का संबंध होता है तो उनका चित्र हम ऐसे बनाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं एक शब्द और आएगा इसमें, जिसमें होगा कुछ नहीं। तो इसको हम कहते हैं नन, और इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं। जैसे हमने कहा आपसे माता और पिता, तो माता पिता दोनों शब्दों में संबंध जब बनाएंगे तो कोई माता पिता नहीं और कोई पिता माता नहीं। तो केवल इन 3 शब्दों पर ही आधारित ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो अब आप देखिए, इस पहले प्रश्न के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। प्रश्न है, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं चुनाव, मतदाता, उम्मीदवार। अब इन 3 शब्दों में कौन सा वैनारेख प्रदर्शित होगा, क्या ये होगा या फिर कौन सा होगा? तो वही चीज़ सिखा रहे हैं हम आपको कि चुनाव, तो चुनाव में मतदाता भी होते हैं और उम्मीदवार भी होते हैं। जो इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें उम्मीदवार कहते हैं। अच्छा, क्या उम्मीदवार मतदाता नहीं होता है? होता है, लेकिन होते दोनों चुनाव में हैं। तो इसका जो वैन आरेख बनेगा तो ये चुनाव का वैन आरेख होगा, और चुनाव में मतदाता भी होते हैं, उम्मीदवार भी होते हैं, और उम्मीदवार भी स्वयं एक मतदाता होता है, और मतदाताओं में से ही उम्मीदवार भी होता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम ये बनेगा। तो ये विकल्प तो नहीं है इसका। अच्छा, टीम, कप्तान, कोच, इसको देखें तो टीम में ही कप्तान होता है, टीम में ही कोच होता है। उस कोच का टीम, उस जो है टीम का कोच है। लेकिन आप देखते हैं कि टीम में ही कप्तान होता है, लेकिन क्या जो टीम है उस टीम के अंदर होता है कोच? नहीं। कोच क्या होता है? टीम से बाहर होता है, टीम में खेलता नहीं है, उस टीम का कोच होता है, लेकिन कप्तान टीम का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो कोच है वो टीम का ही कोच है, और टीम के ऊपर वो अंडर करेगा, तो कोई ना कोई जो टीम है उसका कोच रहेगा। तीसरा है सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता। भारत के अंदर जो कम्युनल इलेक्ट्रोड पारित किया था वो लॉर्ड मिंटो ने पारित किया था। लॉर्ड मेयो अलग था। लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। तो जो लॉर्ड मिंटो है, उस लॉर्ड मिंटो के लिए भारत में कहा जाता है सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता, और लॉर्ड मेयो अलग है। तो इसका सही आंसर सी ही है। पृथ्वी, जलोढ़ मिट्टी और जीवाश्म दोनों ही पृथ्वी के अंदर होते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी और जीवाश्म भी। डी का डायग्राम ऐसे बनेगा, सी का डायग्राम ऐसे बनेगा, ए का डायग्राम ऐसे बनेगा और बी का डायग्राम ऐसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। इस तरह से वैन आरेख से संबंधित प्रश्न आते हैं कि जो 2 या 3 या 4 शब्द दिए जाते हैं
उन शब्दों को प्रदर्शित किसके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रदर्शित करते हैं और इसको प्रदर्शित करने को ही वैनारिक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 प्रश्नों में केवल हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में 3-3 शब्द दिए हुए हैं और इन 3 शब्दों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस वैनारेख को प्रदर्शित करता है। मिट्टी, चट्टानें, तल छटी मिट्टी। तो देखिए चट्टानें अलग होती हैं और मिट्टी में ही तल छट मिट्टी होती है। ए का डायग्राम ऐसे बनेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं होगा। कर्नाटक, बीजापुर, गोल गुंबज। तो आप देखते हैं जो गोल गुंबज है वो बीजापुर में है और जो बीजापुर है वो कर्नाटक में है, ये बी विकल्प बनेगा। मोबाइल, कवर और एंड्रॉयड। अब देखिए हर एंड्रॉयड मोबाइल, तो जो एंड्रॉयड होता है वो मोबाइल होता है, लेकिन हर मोबाइल एंड्रॉयड नहीं होता। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल होता है लेकिन हर कवर जो होता है वो अलग होता है। सी का डायग्राम ऐसे बनेगा। अच्छा बेटा, जब भी कभी कोई प्रोफेशन आ जाए, जैसे व्यवसाय आ जाए, तो एक व्यक्ति एक से अधिक व्यवसाय में शामिल हो सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर वकील भी हो सकता है। तो इस डी का विकल्प ये रहेगा। तो डी वाले अगर शब्द आएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, कुछ कुछ का संबंध होगा। कुछ प्रोफेसर डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर वकील भी हो सकते हैं और कुछ वकील प्रोफेसर भी हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर प्रोफेसर ऐसे होंगे जो डॉक्टर ना होंगे ना वकील होंगे, कुछ वकील ऐसे होंगे जो ना डॉक्टर होंगे ना प्रोफेसर होंगे, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो ना प्रोफेसर होंगे ना वकील होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रोफेसर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, वकालत भी करते होंगे, क्योंकि प्रोफेशन एक से अधिक व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर जो लगाएंगे आप वो बी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गोल गुंबज बीजापुर में है और बीजापुर कर्नाटक के अंदर है। तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का आंसर बी होता है। फिर आप देखिए सी, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके पास भी कोई भी प्रश्न हो जो आपको समझ में ना आता हो तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पर उस प्रश्न को भेज सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। नंबर साई एक्सीलेंट कोचिंग का आप नोट कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए यह है कि 4 विकल्प हैं और इन शब्दों में से कौन सा शब्द इसको शो करता है ये आपको बताना है। साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद। साम्यवाद एक विचारधारा होती है, साम्यवाद अलग विचारधारा है, पूंजीवाद अलग विचारधारा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अलग विचारधारा है। ये तीनों अलग अलग हैं। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों आते हैं, लेकिन उसे अलग किया जाता है, दोनों का मिश्रण होता है। भारत, रुपए और नई दिल्ली की बात करते हैं। तो देखो नई दिल्ली भारत में है लेकिन रुपए मुद्रा है, ना तो नई दिल्ली को भारत को मुद्रा कह सकते ना नई दिल्ली को रुपए कह सकते। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, लेकिन कोई कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं होती है और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती है। सोना, आभूषण, अंगूठी। अब आप देखिए अगर यहाँ पर जो अंगूठी है वो अंगूठी सोना और आभूषण, तो हर अंगूठी को तो आभूषण कहोगे, लेकिन बेटा हर आभूषण अंगूठी नहीं होती है। तो अंगूठी एक आभूषण है लेकिन हर आभूषण अंगूठी नहीं है। लेकिन क्या हर आभूषण सोने का होता है? ऐसा भी नहीं है। क्या हर सोने का आभूषण बनता है? नहीं भाई, सिक्के हैं, ईंट है, बिस्किट है, ये भी सोने के बने होते हैं और अंगूठी आभूषण होती है, लेकिन हर अंगूठी सोने की नहीं होती है। तो अंगूठी और सोने में कुछ कुछ का संबंध है, इसका डायग्राम कुछ वाला बनेगा, और हर अंगूठी आभूषण होती है तो इसका डायग्राम ऑल बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो कि इसको दर्शाने वाला है वो डी विकल्प है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 प्रश्नों के माध्यम से ही हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ समझते हैं कि ये वैनारिक जो है वो इनमें से किस शब्द को प्रकट करता है, विकल्प में दिए गए किन शब्दों को प्रदर्शित करता है। कोर्ट, अपराधी और चोर। कोर्ट न्यायालय, अपराधी और चोर। तो आप देखते हैं क्या कोर्ट में अपराधी और चोर ही जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, जो हत्यारे हैं वो भी जाएंगे और भी लोग जाएंगे, लेकिन चोर को सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। तो अब रहेंगे तो कोर्ट के अंदर ही। हर चोर तो अपराधी होगा,
लेकिन हर अपराधी चोर नहीं होगा। तो अगर हमने इसको चोर मान लिया तो हर चोर को अपराधी तो कहेंगे, लेकिन हर अपराधी चोर नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब ये सब जाएंगे कहाँ? कोर्ट में। तो अपराधी को, चोर को सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। लेकिन कोर्ट क्या इनको ही सजा देगा? नहीं, इसके अलावा औरों के साथ भी न्याय करेगा और भी होंगे। तो इसका ए का जो विकल्प बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन ये नहीं है इसमें। महाद्वीप, महासागर, सूर्य। तो देखिए, महासागर महाद्वीप में है, लेकिन सूर्य जो है वो अलग है। बी का आंसर ऐसे लगाऊंगा। पृथ्वी, जलमंडल और स्थलमंडल। तो जलमंडल और स्थलमंडल ये दोनों कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है, लेकिन कोई जलमंडल स्थलमंडल नहीं है और स्थलमंडल जलमंडल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ही है जलमंडल और स्थलमंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में जलमंडल है और स्थलमंडल है। स्थलमंडल को जलमंडल नहीं कह सकते, जलमंडल को स्थलमंडल नहीं कह सकते, लेकिन है दोनों ही बेटा कहाँ? पृथ्वी पर ही, पृथ्वी के अंदर ही है। इसका उत्तर सी आएगा। टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, छात्र। तो देखो, एक टेनिस खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है। अच्छा, छात्र भी हो सकता है टेनिस खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। ये चूंकि प्रोफेशन है, कार्य है, तो एक से अधिक में कुशलता व्यक्ति हासिल कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो सी रहेगा। यदि आपके पास भी कोई प्रश्न होता है, वेन डायग्राम या रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न है और आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, डाउट है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिएगा आज का आपका अगला प्रश्न, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई, पति और पुरुष। अब आप देखिए कि भाई क्या पति नहीं हो सकता? हो सकता है। तो कुछ भाई पति भी हो सकते हैं और कुछ पति भाई भी हो सकते हैं। अब भाई जो है वो पति किसी का हो सकता है। अच्छा, अब दोनों होंगे कौन? पुरुष। तो दोनों जो हैं वो पुरुष ही होंगे। ठीक, क्योंकि भाई भी मेल होता है और पति भी मेल होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का पति हो सकता है, बहन का भाई हो सकता है, लेकिन होंगे वो दोनों मेल अर्थात पुरुष। लेकिन हर पुरुष भाई नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है उसको कोई बहन या भाई हो सकता है वो अपने पिता का इकलौता हो। हर पुरुष पति नहीं हो सकता, लेकिन हर पति पुरुष अवश्य होगा। तो ए का आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक और पश्चिमी शिक्षा। हाँ बिल्कुल, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को लागू किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सती प्रथा को किसने लागू किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो आप इसी सती प्रथा का बैन आरेख बना दीजिए और इसे वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा का बैन आरेख बना दीजिए और इसे बना दीजिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, पश्चिमी शिक्षा को लागू किया, लेकिन पश्चिमी शिक्षा और सती प्रथा का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या यही दोनों किए? नहीं, इसके अलावा भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन, भारत के अंदर और भी कार्य किए थे। तो इसका सही आंसर ये होगा। ट्रक, जहाज, माल। तो ट्रक कोई जहाज नहीं होता, जहाज कोई ट्रक नहीं होता, माल अलग होता है। अमेरिका पूंजीवादी, समाजवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है और समाजवादी अलग। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है रीजनिंग के किसी भी चैप्टर का, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर चैप्टर के क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।